Good morning, students. Today we are going to start our new chapter, chapter number 4 of Beehive, a truly beautiful mind. Students, this is actually the summary of the chapter, which is all about our genius Albert Einstein. Albert Einstein was born on 14th March 1879 in Ulm, Germany, and as a child never showed any trace of intelligence. So in Germany he was born, but being a child, जब वो उनका बर्थ हुआ तो उनके पेरेंट्स बहुत वरिड थे क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन का सिर जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा था. देन इवन बड़े होकर के भी जब वो 2.5 ईयर के हो गए तो ही only used to utter some words but he was not able to speak fluently. तो उनके पेरेंट्स बहुत टेंशन में रहते थे. इवन उनकी मदर भी उनको फ्रीक बोलती थी. फ्रीक यानी कि बहुत अलग सा, क्योंकि उनका एक सिर भी बहुत बड़ा था और वैसे भी वो बहुत कम बोलते थे. He was a very introvert child. So even in his childhood, while all the other children of his age they used to play, but जो Albert Einstein थे, he was having much interest in the mechanical toys. तो वो बिल्कुल इंट्रोवर्ट नेचर के थे, तो इसी वजह से उनके जो फ्रेंड्स थे उनको बोरिंग ब्रदर या ब्रदर बोरिंग कह के बुलाते थे. सो मैकेनिकल टॉयज़ में उनका इंटरेस्ट होने की वजह से भी इवन जब उनकी सिस्टर माज़ा का जन्म हुआ तो तब उन्होंने इवन पूछा, उनको लगा शायद ये भी एक टॉय है. एंड देन ही आस्क्ड वेयर आर इट्स व्हील. तो वो जो चीज़ थी जो उसकी मदर थी वो बड़े हैरान भी हुई लेकिन खुश भी हुई कि एटलीस्ट आइंस्टाइन ने कुछ वर्ड्स तो बोले, क्योंकि वो बहुत कम बोलते थे. देन आफ्टरवर्ड्स, जैसे कि मैंने बताया कि आइंस्टाइन का इंटरेस्ट मैकेनिकल टॉयज़ में था, तो आपको लगता होगा कि वो स्टडी में भी बहुत ज़्यादा आगे होंगे क्योंकि वो इंट्रोवर्ट नेचर के थे. तो लेट अस सी हाउ ही वॉज इन स्कूल एंड स्टडीज़. तो एक बार क्या हुआ, उसके पेरेंट्स उसके हेड मास्टर से मिले, उनकी मीटिंग थी उनके साथ. तो व्हेन दे हैड मेट the headmaster, his parents had met the headmaster of the school. He had given very negative report about Einstein, that whatever subject he would take, he would never succeed in any of the profession. तो इसी वजह से, क्योंकि जो आइंस्टाइन थे उनका सिर्फ मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट था, बाकी और किसी में नहीं था, तो वो उसके हेडमास्टर ने नेगेटिव रिपोर्ट दी थी कि वो किसी भी सब्जेक्ट में नहीं कुछ भी कर रहे. से still Einstein started to learn playing the violin at the young age of 6 as per his mother's wish. He maintained this skill for the rest of his life and became a gifted violinist. ताकि he was not good at studies, तो उनसे वहाँ से उन्होंने आइंस्टाइन ने स्कूल छोड़ दिया. एंड देन ही वेंट टू म्यूनिक, जहाँ पे जा कर के ही प्रूव टू बी अ गुड स्टूडेंट एज ही स्कोर्ड गुड मार्क्स वाइल स्टडिंग इन अ स्कूल इन म्यूनिक. He loved freedom and felt suffocated because of stern discipline in his school. Never liked the strict regimentation of the school because उनका जो माइंड था वो बहुत फ्रीडम लविंग था और उनको लगता था कि मतलब स्कूल के स्ट्रिक्ट रेजिमेंटेशन, रूल एंड रेगुलेशन जो हैं, उनकी जो फ्रीडम है और उनकी सोचने की जो शक्ति है शायद उसको लिमिटेड कर देती. तो उनका इसी वजह से ही यूज्ड टू हैव the clashes with his teachers also. Einstein was exceptionally intelligent in mathematics and deeply interested in physics. So after finishing his school, he joined University of Zurich. Here he had joined after his school. He met a beautiful Serbian fellow student, Mileva Maric, whom he married afterwards. तो मिलेवा से उनके जो आइंस्टाइन की लाइक्स और डिसलाइक्स बहुत ज़्यादा मिलती थी. वह भी आइंस्टाइन की तरह लिटरेचर को हेट करती थी और उनका भी मैथमेटिक्स और फिज़िक्स में बहुत इंटरेस्ट था. ओके, सो इसी वजह से दे फॉल इन लव विद ईच अदर. एंड इवन उनके जो लेटर्स भी होते थे आपस में, वो भी साइंस के रिलेटेड ही लिख करके वो एक दूसरे को लेटर्स डालते थे, देते थे. एंड देन व्हाट हैपेंड आफ्टर ग्रेजुएटिंग
फ्रॉम द यूनिवर्सिटी इन 1900। अब तक आइंस्टाइन 21 ईयर्स के थे, लेकिन ही वॉज विदाउट जॉब। तो फिर सम हाउ 1900 पहले तो उन्होंने क्या किया कि एज अ प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह भी जॉब की, लेकिन बाद में 1902 में उन्होंने एज अ टेक्निकल असिस्टेंट इन अ पेटेंट ऑफिस इन बर्न, उन्होंने वहाँ पर जाके जॉब की। अब उनका वहाँ पर काम क्या था, अपने बाकी के सारे जितने भी कलीग्स थे उनके भी वर्क को वो सुपरवाइज करते थे, उनको भी देखते, हेल्प करते थे या एनालाइज करते थे, और साथ साथ में वो सीक्रेट में अपनी भी जो उनका फिज़िक्स में उनका इंटरेस्ट था, वो भी जो फिज़िक्स में थ्योरी जो थी वो भी वो उसको मतलब डेवलप करते रहते थे। तो इसी वजह से उनका जो डेस्क था जहाँ पे वो बैठते थे, उसको सभी लोग मजाक से ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिज़िक्स के नाम से बुलाते थे। एंड देन व्हाट हैपन, 05 जो था, that was the miracle year actually in his life, because he had published a paper of special theory of relativity and came out with the formula that was E is equal to mc square, यानी कि एनर्जी इज इक्वल टू मास इनटू स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर। ठीक है, एक्चुअली थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का क्या मतलब था, उनका ये मतलब था कि डिस्टेंस और टाइम जो है वो हमेशा एब्सोल्यूट, वो रिलेटिव रहते हैं। ठीक है, कभी भी अगर हमने किसी चीज़ के बारे में जानना होगा तो उसका जो डिस्टेंस और टाइम पता करने से ही उसके बारे में पता चलेगा, और किसी चीज़ के साथ वो डिस्टेंस और टाइम नहीं हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल को उन्होंने वो करने के लिए इवन ये भी एग्जांपल दी, यू सिट विद अ नाइस गर्ल फॉर 2 hours इट सीम्स लाइक 2 minutes, एंड व्हेन यू सिट ऑन अ हॉट स्टोव फॉर 2 minutes इट सीम्स लाइक 2 hours, एंड दैट इज़ रिलेटिविटी। कहने का मीनिंग क्या है कि जो टाइम है, ओके, वो हमारी सोच के ऊपर भी वो डिपेंड करता है कि अगर हम किसी नाइस गर्ल के पास बैठे हैं तो वो वहाँ पर 2 घंटे भी 2 मिनट की तरह लगते हैं, और अगर हम किसी हॉट स्टोव पर बैठे हैं तो वो हमारे लिए क्या है, 2 मिनट्स 2 घंटों की तरह लगते हैं। तो दिस वाज द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी जो है इसने आइंस्टाइन को बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड एक्लेम दिया, बहुत फेमस हो गए वो। लेकिन इसी दौरान वो अपनी जो लवर थी मिलेवा के साथ भी अब वो मैरिज करना चाहते थे, लेकिन उनके जो मदर थी वो इस चीज़ के ख़िलाफ़ थी, क्योंकि शी यूज टू थिंक कि मिलेवा उनसे बड़ी है और वैसे भी वो एक बुक की तरह है, तो उन दोनों की आपस में नहीं बनेगी। तो लेकिन फिर भी उन्होंने मैरिज कर ली, दे बोथ जस्ट गॉट मैरिड एंड देन दे हैड 2 sons। बट वही उनकी मदर के अकॉर्डिंग उनका जो मैरिज थी वो ज़्यादा टाइम नहीं चल पाई। 17 ईयर्स के स्ट्रगल के बाद 1919 में उनका डिवोर्स हो गया, एंड देन उसी ईयर उन्होंने आइंस्टाइन ने अपनी पुरानी वाली गर्लफ्रेंड अपनी कज़न के साथ एल्सा के साथ मैरिज कर ली। इसी दौरान Einstein rose to international fame by publishing the general theory of relativity in 1915. So, Einstein's findings were proclaimed as a scientific revolution, and he was awarded the Nobel Prize for Physics in 1921. In this way, he got very famous as he got the Nobel Prize. इसी दौरान 1933 में जो अमेरिका में वो उनको माइग्रेट होना पड़ा, क्योंकि जो जर्मनी था वहाँ पर नाज़ीज़, जो अडोल्फ हिटलर के बारे में आपने सुना होगा, तो नाज़ीज़ का बहुत ज़्यादा बोलबाला हो रहा था, वो बहुत पावरफुल हो रहे थे जर्मनी में। और 5 years लेटर जो थे अमेरिकन फिजिक्स थे वो बहुत टेंशन में थे कि मतलब जो आइंस्टाइन ने जो थ्योरी बनाई थी उसी का यूज़ करके क्या किया था, मतलब जो नाज़ीज़ थे वो क्या कर रहे थे, मतलब एटम बॉम्ब उन्होंने बनाया। तो आइंस्टाइन को इस चीज़ से बहुत टेंशन हुई कि मैंने तो जो थ्योरी है वो साइंस में और ज़्यादा डीपली स्टडी के लिए बनाई है, लोगों के यूज़ के लिए बनाई, लेकिन मैंने इसका लोग जो है वो मिसयूज़ कर रहे हैं। तो तभी उनको जब पता चला कि ये तो बहुत ख़तरनाक है, ये तो लोग वेपन बनाने लग गए हैं उनकी थ्योरी के यूज़ करके, है ना, इतने बड़े बड़े न्यूक्लियर एटम बॉम्ब्स यूज़ कर रहे हैं। देन व्हाट हैपन, ही जस्ट रोट द लेटर टू द देन अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट
फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को उन्होंने फिर लेटर लिखा कि, और उन्होंने उनको अवॉर्न भी किया कि अगर इस तरह का कोई भी एटम बॉम्ब अगर सच में बन गया, बड़ा बन गया, तो फिर क्या होगा। जो नज़दीक के अगर किसी भी एरिया पर अगर वो एक्सप्लोड हुआ तो उसके नज़दीक वाले बहुत ज़्यादा एरिया जो है, टेरिटरी है जो, वो नुकसानदेह होगी। तो दिस लेटर हैड अ सीरियस इम्पैक्ट ऑन अमेरिका, उनके ऊपर इम्पैक्ट। सो जो अमेरिकन थे उन्होंने मतलब सीक्रेटली दे प्रिपेयर्ड द ओन एटम बॉम्ब विच दे ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा नागासाकी 1945। उन्होंने उसको टेस्ट करने के लिए, और वैसे भी वहाँ तब आई थिंक वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रही थी उस दौरान, तो उन्होंने क्या किया मतलब जो टेस्ट करने के लिए और जापान से कोई ना छोटा मोटा जो भी उनका चल रहा था आपस में बदला लेने के लिए हिरोशिमा और नागासाकी पर वो बॉम्ब जो था, एटम बॉम्ब जो था, वो फेंक दिया। सो यू कांट इमेजिन स्टूडेंट्स, इवन यू कैन सी ऑन द गूगल दैट हाउ मच दिस डिस्ट्रक्शन वॉज। बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्ट हुआ नागासाकी एंड हिरोशिमा, वहाँ के लोग इवन आज तक भी उनमें मतलब वो जो एटम बॉम्ब का जो भी उनकी जो अल्ट्रावायलेट रेज थी, उनका आज भी उनके ऊपर इफ़ेक्ट है। कोई यानी कि कोई जनरेशन से ही गूंगा हो गया है, जनरेशन से ही किसी की हियरिंग एबिलिटी चली गई है। सो एज दिस बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव उसके रिजल्ट्स थे। तो उन्होंने आइंस्टाइन बहुत इस चीज़ से बहुत ज़्यादा उनको दुख हुआ कि ये लोग तो ये साइंस में जो भी उनकी फ़िज़िक्स की थ्योरीज़ हैं उसका मिसयूज़ हो रहा है। तो उन्होंने फिर एक यूनाइटेड नेशन को उन्होंने फिर से मतलब एक लेटर लिखा कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाई जाए, ताकि क्या है कि मतलब ऐसे जो देश हैं जो कि मिसयूज़ कर रहे हैं साइंस का और वेपन्स बना रहे हैं, उनके ऊपर उनको कंट्रोल किया जाए। लेकिन इस लेटर का कुछ खास इफेक्ट नहीं हुआ। बट लेटर ऑन जो आइंस्टाइन थे, फिर उन्होंने खुद से ही एक यू कैन से कैंपेन शुरू की, जिनमें उन्होंने लोगों को जागरूक किया कि मतलब जो उनको कभी भी मतलब जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इट शुड नॉट बी यूज फॉर द आर्म्स एंड एमुनिशन, वेपन्स के लिए, दुश्मनी के लिए नहीं बिल्कुल भी यूज़ करना चाहिए। इवन उनको पीस और हारमनी के लिए अपने इन गुणों का, अपने इन जो भी नॉलेज है उसमें ही यूज़ करना चाहिए। तो उन्होंने ऐसे ही काफ़ी उन्होंने काम किया। ऐसे ही आइंस्टाइन जो थे इवन बीमार पड़ गए एंड देन इवन ही डाइड इन 1955 एट द एज ऑफ 76। बट स्टिल उनका जो बहुत साइंटिफिक, वो उनको जीनियस, साइंटिफिक जीनियस क्यों बोलते थे? क्योंकि एक तो नॉलेज तो उनमें ही थी ही, लेकिन वो एक वर्ल्ड सिटीज़न थे। उनको वर्ल्ड सिटीज़न का नेम क्यों दिया गया? कि उन्होंने सिर्फ अपने बारे में, अपने देश के बारे में नहीं सोचा, पूरे वर्ल्ड के बारे में सोचते हुए उन्होंने अपनी कैंपेन को जारी रखा और लोगों को इवन बताया कि उनको जागरूक किया कि उनकी जो साइंटिफिक नॉलेज है इट शुड नॉट बी मिसयूज, इवन पीस और हारमनी के लिए ही लोगों को रहना चाहिए। सो इन दिस वे ही वाज सेड टू बी द वर्ल्ड सिटीज़न. So this was your summary of this chapter, students. Thank you.